सर बैठिए। दिव्या की शादी नहीं होगी सर। व्हाट? हमारी शादी नहीं होने वाली। राज्य प्रोड्यूसर तो हुई मैं, लेकिन शूटिंग की डेट्स मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करने के बाद ही डिसाइड कर पाऊंगा। ओके, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। आप लोग यहाँ? What a pleasant surprise. सरप्राइज तो तुमने हमें दिया है राज। इनफैक्ट बड़ा शॉक भी किया। I'm sorry, लेकिन अभी अभी मैंने सुना कि तुम दिव्या से शादी नहीं करने वाले हो। यानी कि ये शादी नहीं होने वाली। क्या ये सच है? मुझे पता नहीं तुमने ऐसे क्यों कहा। प्यार की कदर करना सीखो मेरे भाई। प्यार की कद्र तो मैं बहुत करता हूं विक्रांत, इसलिए नहीं चाहता कि मेरी वजह से इतना बड़ा मौका दिव्या के हाथ से जाए। बिल्कुल सही कहा तुम। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी खोने वाली बात तुमने कही, शायद वो सही नहीं। मौके तो आते जाते रहेंगे राज, लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। डेस्टिनी कंट्रोल्स है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। जहां तक मैं दिव्या जी को जानता हूं, उनके लिए ये मौका शादी के अवसर से बढ़कर नहीं है। इस वक्त वो तुम्हारा हाथ थामना चाहती है, मगर तुम नहीं थामना चाहो तो बात अलग है। एक बात कहूं, बुरा मत मानो, अधिकार नहीं है, फिर भी कह रहा हूं, थाम लो उनका। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है। अकेले चलोगे तो थक जाओगे। अगर कोई हमसफर साथ हो तो यह सफर आसानी से कट जाता है। इतना ही नहीं, जिंदगी में जो भी मुश्किलें सामने आती हैं, उनका सामना करना और आसान हो जाता है। तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूं। वो इसलिए बिकॉज आई ओ अ लॉट टू यू। तुम्हारी ही वजह से सरिता मेरी जिंदगी में आई, और देखो मेरी जिंदगी ही बदल गई। और आज बहुत खुश हूं मैं उसके साथ। पुरुष ताकतवर दिखता है, लेकिन उसे सहारे की जरूरत होती है। औरत कमजोर दिखती है, लेकिन वो शक्ति का स्रोत होती है। थाम लो दिव्या का हाथ। इतने बरस उसने तुम्हारी राह देखी है, तुमने इतने साल उसका इंतजार किया है। अब पीछे मत हटो। याद रखो, जिंदगी बहुत कम लोगों को दोबारा मौका देती है। मुझे दिया है, तुम्हें दे रही है। पूरे मन से निभाओ इस रिश्ते को। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है। थैंक यू, आपने अपनी नॉलेज शेयर की। मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। देखो ये सब,
ये पीच कलर तुम्हें बहुत पसंद है ना? ये मैं मेहंदी में पहनने वाली थी। सुना तुमने? पहनने वाली थी। ये शादी का लहंगा, ये गठबंधन का दुपट्टा, ये तुम्हारी शेरवानी, ये पगड़ी और ये शादी के कार्ड्स। इधर आओ। ये चूड़े चूड़ियां सब, सिंदूर, देख रहे हो ना सब? ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब मुझसे कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे नसीब में नहीं है। नहीं है ना राज? ये सिंदूर टीवी में 1000 बार मैंने अपनी मांग में भरा है। तब भी नकली था, आज भी नकली है। ये मेरी मांग में कभी नहीं सजेगा राज, कभी नहीं। पर्दे की आदर्श बहू, आदर्श पत्नी, असली जिंदगी में ना किसी की बहू, ना किसी की पत्नी। बस बस बस। मैं दिव्या तुम्हें अपने प्यार के बंधन से मुक्त करती हूँ। मैं इस शादी को अभी इसी वक्त तोड़ती हूँ। दिव्या, राज प्लीज, अभी मत देना। इस बात तो बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी की जबरदस्ती पत्नी नहीं बनना चाहती। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते ना? ये देखो, राज वेड्स दिव्या। क्या बात है? ये सब नाटक करने का क्या फायदा? ये देखो, ये शादी का लहंगा मैं पहनने वाली थी। हमारी शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। संभाल लिया, होश में भी आ गई। रात प्लीज, अब तक बेहोश थी तुम्हारे प्यार में। तुम्हारी राह देख रही थी, तुम्हारे लिए सज रही थी, तुम्हारी दुल्हन बनने वाली थी मैं। सब खराब हो गया, सब खराब। तुम्हें पता है राज, हमारी प्रेम कहानी खत्म हो गई। सुपरस्टार दिव्या अनब्याही रह गई। वो किसी की पत्नी तो बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उससे प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, है ना राज? राज प्लीज जाओ और अपने परिवार वालों से कह दो कि वो ऐसे सपने ना देखिए। उनके सपने टूट चुके हैं राज। ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे कि दिव्या शादी से डर के एक बार फिर से भाग गई। सह लूंगी मैं, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल नहीं राज। प्लीज अब नहीं। दिव्या, दिव्या।